दिल्ली चुनाव में महज 2 सप्ताह का समय शेष है और दिल्ली का चुनावी तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली की सबसे हॉट सीट ओखला में इस वक्त हम मौजूद हैं, ओखला विधानसभा में हम मौजूद हैं और ये सबसे हॉट सीट इसलिए है क्योंकि हर जगह दिल्ली की विधानसभाओं में त्रिकोणीय श्रृंखला का मुकाबला हो रहा है, लेकिन ओखला की वो सीट है जहां चतुष्कोणीय श्रृंखला का मुकाबला है। आपको बता दें कि इस बार दिल्ली की सियासत में आम आदमी पार्टी बनाम भाजपा ही नहीं बल्कि कांग्रेस ने भी अपना दाव खेला है। उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के साथ साथ टक्कर देने के लिए अब तो दिल्ली की सियासत में एआईएमआईएम ने भी अपना सियासी दाव ठोक दिया है। बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला है और इस मुकाबले को जानने के लिए हम आए हैं ओखला विधानसभा सीट पर और यहाँ मुस्लिम भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि आखिर इस बार 2025 में दिल्ली की सत्ता की चाबी किसके हाथ में सौंपने जा रहे हैं। ये भी बताएंगे कि अभी हाल ही में दिल्ली में योगी जी की रैली भी हुई थी, भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ था, एक दिन में 3 रैलियां हुई। उसके बाद भी कई कयास लगाए गए हैं कि दिल्ली की सियासत में बड़ा फेरबदल होने वाला है। आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं ये दावा करते हैं कि दिल्ली में हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक वर्ग के लोगों को, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको आम आदमी पार्टी लेकर के चलती है। वही भाजपा अपने उसी पुराने नारे पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर अडिग है। लेकिन इस बार ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस की एंट्री से और क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की एंट्री के बाद में दिल्ली की सियासत का समीकरण बिगड़ जाएगा। अगर बिगड़ेगा तो इसका सीधा फायदा किसे पहुंचेगा, ये भी जानना बड़ा दिलचस्प होता है। तो ओखला विधानसभा सीट के यहाँ तमाम वोटर हमारे साथ मौजूद हैं और आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं अवर डेमोक्रेटिक वॉइस पर। मैं यशपाल राजपुरोहित और आइए जनता से बातचीत करते हैं। सबसे अनुभवी हमारे साथ चाचा मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? श्याम अली। क्या लग रहा है, दिल्ली में अब चुनाव आ चुके हैं, 2 सप्ताह का समय शेष है, किसका डंका बज रहा है, क्यों बज रहा है और आप किसके साथ हैं? बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ? जी। क्यों है, क्या कारण मानते हैं? अच्छा काम करेगी। अच्छा काम करेगी। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि उन्होंने अच्छा काम करके दे दिया है 10 सालों में, फ्री बिजली दे दी है, फ्री पानी दे दिया है, सब कुछ तो दे दिया है, फिर और क्या अच्छा काम? हमें फ्री ना चाहिए जी, फ्री नहीं चाहिए। फ्री नहीं चाहिए। तो काम तो कर रहे हैं, लंदन पेरिस बना रहे हैं केजरीवाल जी। हाँ बन गया। अच्छा जी। इस बार क्यों, बीजेपी को क्यों? बस देते ही हम तो पहले से देते हैं जी। क्या लग रहा है, भरोसा करने लायक है बीजेपी पार्टी? हाँ जी, भरोसे के लायक। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, वो भी दमखम लगा के आई हुई है। मनीष चौधरी है जी। मनीष चौधरी पर भरोसा है आपको? हाँ जी। जीत पाएंगे लग रहा है? जीतना चाहिए जी। जीतना चाहिए। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? सब्बीर खां। सबीर खां जी, क्या लग रहा है इस बार हम देख रहे हैं कि यहाँ से चतुष्कोणीय श्रृंखला का मुकाबला हो गया, बीजेपी भी है, आम आदमी पार्टी भी है, यहाँ पर कांग्रेस भी है और ओवैसी की पार्टी भी आ गई है। किसका दमखम? हम तो ये कहते हैं हमारा जो काम करेगा उसको वोट देंगे। भरोसा किस पर है? केजरीवाल जी ने काम किया है क्या? ए? केजरीवाल ने काम किया है हम क्या? तो बदलाव चाहते, हम तो बीजेपी को चाहते हैं। बदलाव क्यों चाहते हो? केजरीवाल जी कह रहे मैंने बहुत काम किए हैं। जब पानी आया नहीं, ना कोई हुआ नहीं, समझे? वो तो कह रहे फ्री पानी दे दिया, फ्री बिजली दे दी। कुछ नहीं है, सब ड्रामा है। कुछ भी नहीं, सब ड्रामा है। और क्या? इस बार किस पे भरोसा है? ए? किस पे भरोसा है? बीजेपी का है। बीजेपी पे। और क्या? वो तो कह रहे बीजेपी लड़वाती है, केजरीवाल कह रहे बीजेपी लड़वाती है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई ना लड़ा। के पास तो मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं है। बात सुनो, मारने वाला अल्लाह ताला, कोई किसी को नहीं खाता आज तक, समझे? कोई किसी को नहीं खाता। केजरीवाल क्यों कह रहे हैं? केजरीवाल ने क्या किया है? केजरीवाल ने क्या किया है? कांग्रेस रही 70 साल, कांग्रेस ने क्या किया? तुम बच्चे हो, कांग्रेस का पोजीशन मुझे मालूम है। क्या है बताइए? समझे? 60-70 साल से कांग्रेस रही, समझे? वो किया मुसलमानों के लिए, क्या किया? आप कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अरे सब कुछ तो दिया है कांग्रेस ने। कुछ नहीं दिया कांग्रेस ने। मुसलमान कांग्रेस को तो जो कतलवाया है मुसलमानों को कांग्रेस ने। हमें 72 साल की उम्र हैगी हमारी, हमें सब पोजीशन मालूम है। वो तो कह रहे कि वारे न्यारे कर दिए भाई, गांधी परिवार ने तो वारे न्यारे किए। जो काम करेगा इसका उसको वोट देंगे हम, तो बात खत्म भाई। राहुल गांधी के नाम पे कांग्रेस वाले वोट मांग रहे हैं। कुछ नहीं है। आप रुकिए ना, 2 मिनट रुकिए ना। क्या लग रहा है, आप ये बात मानते हैं? कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमने रोजगार दिए हैं, हमने सब कुछ दे दिया है। सुनो, मेरा वो किरान पेंशन है सन 72 से इंदिरा गांधी की जसूर ले गया, करना था जरूरी लगा, अब तक मुझे तो कुछ दिया ही नहीं। अच्छा, रोजगार नहीं दिया? कुछ नहीं, हमारे हटा दिया किरान पेंशन से। धोखा दिया? और क्या? धोखा कैसे दिया? राहुल गांधी तो बड़ा वोट मांग रहे हैं। मैं सन 72 से किरान पे बैठा हूँ। 62 चौधरी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर होते हुए 80 आदमी को वहाँ बैठा ला मैं, समझे?
जब तक एनडीएमसी ने कुछ नहीं करके दिया, समझे, मैडम ताजबाबर एनडीएमसी चेयरमैन थी, उसने कुछ नहीं किया। अभी राहुल गांधी पे भरोसा है, राहुल गांधी आए वो कह रहे हैं कि भाई हम करेंगे, कुछ भरोसा किसी का नहीं, जो करेगा उसको वोट देंगे हम। जो करेगा उसको वोट देंगे। बिल्कुल सही बात। हाँ, ठीक है, आप रुकिए एक सेकंड। हाँ, और भी भाईजान मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। मोहम्मद जी, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली चुनाव में भाई चतुष्कोणीय श्रृंखला का मुकाबला हो गया, आम आदमी पार्टी के अमनतुल्लाह खां तो पहले से हैं, विकास किए हैं क्या इस ओखला सीट पर, कितना विकास हुआ है? वो विकास तो नहीं हुआ है, लेकिन अब जो मुकाबला है वो बहुत कांटे का मुकाबला है, क्योंकि लोग पत्ते अपने खोल नहीं रहे हैं कि हम किस तरफ जाएंगे। अब जो फिलहाल अभी दिख रहा है, जैसे हम लोग अभी त्रिकोणीय मुकाबला हो गया, क्योंकि कांग्रेस ओवैसी की पार्टी भी है तो अब त्रिकोणीय मुकाबला हो गया, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस तो यहाँ पे थे कि झाड़ू का होगा, लेकिन कांग्रेस ने अरीबा को देके और फिर एमआईएम ने रहम साहब को दे करके इन्होंने मुकाबला करा कर दिया। तो अभी फ़िलहाल यहाँ के आवाम अभी सोचने पर मजबूर है कि करे क्या। ये मुस्लिम वोट, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कट जाएगा, अगर बढ़ जाएगा तो फायदा बीजेपी को होना ही होना है। अमनतुल्लाह खां है वो भी यही कह रहे हैं कि भाई देखो, अगर ये वोट कट गया तो फायदा भाजपा को होगा। अब यहाँ फंस गए है ना मामला भाई, क्या लग रहा है भाई मुस्लिम समाज जो है वो किसकी तरफ? अभी मुस्लिम समाज अभी फ़िलहाल तो किस तरफ चल रही है अभी वो क्लियर नहीं है। फिलहाल ये भी क्लियर नहीं, हम लोग खुद क्लियर नहीं है कि अभी किस तरफ जाएं। तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है कि काम नहीं हुआ ओखला में, उससे भी जो विधायक हैं उनसे भी नाराज़गी है। अमनतुल्लाह खां से। नाराज़गी है लोगों को कि काम नहीं करवाया। उनका भी अपना ये है कि भाई कोरोना रहा तो ये रहा तो वो रहा, जेल में चले गए, तो उस वजह से उनका भी वो अपना डिफेंस कर रहे हैं। अब एक यंग चेहरा है, रीवा उसको दे दिया। दूसरा CA/NRC का जो मसला था उसमें MIM ने अपना चेहरा एक उतार दिया। तो इस तरह से देखा जाए तो मामला तो बहुत अलग टाइप से कर दिया इस एरिया तो यहाँ तो भाई मुसलमान समाज तो कंफ्यूज हो गया कि अब कहाँ जाए भाई, कहाँ जाएं। फिलहाल लोग हैं कंफ्यूज अभी। मेन मकसद क्या है कि भाई कौन सी पार्टी को हराना है तो यहाँ पे एकजुट होना पड़ेगा, एक ये रणनीति होती है। तो यहाँ पे कहाँ पिच फंसा हुआ है कि भाई फंसा हुआ ये है कि किस कैंडिडेट को वोट देना है जो हमारे लिए काम कर सके, क्योंकि इस एरिया में विकास तो होता नहीं है। विकास नहीं होता है। बिल्कुल। तो अमनतुल्लाह खां क्या किए? तो वो तो खुद कह रहे हैं ना कि हमसे जो नहीं हुआ है हम है सो अब पहले जो काम हम नहीं कर सके, जो उनका जेल जाने के वजह से वक्फ बोर्ड में जो ये हुआ तो जेल चले गए, फिर कोरोना था, इस वजह से हमारा 2 सेशन खराब हो गया। तो वो तो इस वजह से, और इसमें कांग्रेस ने अरीबा को जो प्रेजेंट में काउंसलर है उनको दे करके उन्होंने उनके टक्कर का कैंडिडेट खड़ा कर दिया। MIM ने अपने सिंपैथी के वजह से सभी को रहमान को खड़ा कर दिया। तो आवाम तो फिलहाल तो अभी तो कंफ्यूज है। ओवैसी का भविष्य लग रहा है क्या? क्या क्या कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ओवैसी पर मुस्लिम लोग भी भरोसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो कोई बड़ी पार्टी नहीं है। लोगों को लगता है कि यार अगर यहाँ वोट देंगे तो वोट खराब ही होने वाला है, इससे अच्छा कांग्रेस को दे दो या आम आदमी पार्टी को दे दो, अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट की बात आती है। देखिए एक्चुअली वो बात नहीं होती है। पहले भी बीजेपी की हिस्ट्री देखिए, तो जब ये शुरू हुई थी तो इनके साथ भी ऐसा ही था। तो हर किसी का एक अपना अपना इतिहास होता है। अब जैसे जैसे लोग ग्रो करते हैं, आगे पार्टी बढ़ती है, तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ होता है। जैसे ओवैसी ने बिहार में कुछ सीटें हासिल की, पहले तो नहीं था। हाँ, तो वो कदम बाई कदम जब बढ़ते हैं लोग तो धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के देख लीजिए, पंजाब में अपनी बनाया, और जगह पे लड़ रहे हैं, कर रहे हैं। अब यहाँ क्या लग रहा है ओखला, जब हम सीट की बात करते हैं तो बहुत हॉट सीट हो चुकी है ये, क्योंकि मैं पहले बार बार कहता हूँ कि इस बार तो ये हर जगह त्रिकोणीय श्रृंखला का मुकाबला है, यहाँ चतुष्कोणीय हो गया है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और ओवैसी जी की एंट्री भी। तो यहाँ क्या लग रहा है भाई, ये 3 जगह तो मुस्लिम कैंडिडेट है, 1 जगह भाजपा की ओर से नॉन मुस्लिम है, तो इसका कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा, या भाई ये क्लियर होगा कि मुस्लिम समाज तो मुस्लिम की तरफ ही जाएगा, या कुछ इसका असर है? नहीं, अभी तो फिलहाल ये असर ये दिख रहा है कि यहाँ की जो आवाम है अभी ये फैसला नहीं कर पा रही है कि अभी करें क्या करें। और इसमें हो सकता है कि हाँ, अगर इस तरह का माहौल रहा तो हो सकता है बीजेपी को फ़ायदा हो इससे, हो सकता है ऐसा। केजरीवाल जी को लेकर क्या सोचते हैं आप? कैसी राजनीति रही है इन 10 सालों में? क्या विकास हुआ है? आपने कहा कि आपके खुद के इलाके में तो विकास नहीं हुआ है। उनका कुछ चीज़ें जो है हम लोगों को जैसे पसंद आया, उनका एजुकेशन सिस्टम था, मेडिकल हेल्थ सिस्टम, और जो अभी फ़िलहाल में जो उन्होंने 60 इयर्स ओल्ड के लिए जो मेडिकल पॉलिसी किया है, तो एक अगर देखा जाए तो एक आम आदमी के लिए मेडिकल और एजुकेशन और बेसिक चीज़ें
तो वो होनी चाहिए। कोई भी पार्टी कोई भी हो। भरोसा किस पे है? एक सवाल सीधा सा है कि ओखला के मुसलमान भाइयों का भरोसा कौन सी पार्टी पर है, कौन से नेता पर? एक सीधा सा सवाल। अभी फिलहाल इस पे कमेंट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बाकी आपको लग रहा है कि ओखला में विकास की भी जरूरत है? बिल्कुल, यहाँ विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पानी की सुविधा तो है नहीं। लोग ग्राउंड वाटर के नाम पे RO ये वो ऐसे जी रहे हैं, साफ सफाई नहीं है। अभी योगी जी की एंट्री हुई तो योगी जी ने भी बड़ा जिक्र किया इसका। रोहिंग्या मुसलमानों की बात आती है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई भाजपा पे इसलिए भरोसा नहीं करते मुसलमान क्योंकि चाहे वक्फ का मुद्दा हो, चाहे कोई और मुद्दा हो, कह रहे जो मुद्दे उठ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एंटी मुस्लिम पार्टी हो गई है भाजपा, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नैरेटिव नहीं है, मुसलमान भी देखिए साथ में खड़ा हुआ है। आपको क्या नैरेटिव लगता है, क्या मुसलमान समाज भाजपा पर या मोदी जी के चेहरे पर वोट दे सकता है? देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो अपने किसी भी कैंडिडेट का जो भी हो, पहले तो ये देखती है कि हमारा कौम सेफ है नहीं है, कैसा है कैसा नहीं है। लेकिन हर कोई पार्टी जो भी होती है, जो भी फ्यूचर में जो भी हो, चाहे वो कांग्रेस आई हो या जनता दल आया हो, जो भी था, जो भी कम्युनिटी आई हो, जो जिस पार्टी को भी वोट किया है मुसलमानों ने, सब तो ठगा ही है लगभग। कांग्रेस पार्टी ठगी है क्या? तो और क्या, हर कोई तो ठगा ही है। पहले 3% लगभग है सो रोजगार मिलता था सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में सरकारी नौकरी में। अब तो 1.2% हो चुका है। अब राहुल गांधी आ गए, इनसे कुछ उम्मीद लग रही है आपको कि भाई एंट्री मारी राहुल गांधी ने? अब भाई केंद्र में तो अलायंस में थे राहुल गांधी केजरीवाल, अब यहाँ आ गए तो वो केजरीवाल को बड़ी गालियां सुना रहे हैं कि ये देखिए लंदन पेरिस केजरीवाल का। अब यहाँ पे ये क्या लग रहा है भाई, मुसलमान समाज फंस गया है क्या? बोले यार भरोसा राहुल गांधी पे करे या केजरीवाल पे करे या कहाँ जाए भाई? देखिए, पार्टी जितनी भी है सब तो अब चाहती है कि मेरा सत्ता हो, चाहे जैसे भी हो, जैसे भी हो, साम दाम दंड भेद जैसे भी इस्तेमाल करके वो अपना सत्ता पाना चाहती है। तो सत्ता के लिए तो हर कोई अब आगे जो वादा करते हैं 90% तो ऐसा होता है कि किसी के वादे हैं सो मैनिफेस्टो जो भी होता है वो कुछ होता राहुल गांधी नहीं। पे कितना भरोसा है इस बार? राहुल गांधी पे तो हाँ, ये है कि यंग जनरेशन में एक उभरते हुए केजरीवाल से ज्यादा भरोसा है, केजरीवाल से कम भरोसा है? नहीं, केजरीवाल से तो ज़्यादा है। ज्यादा भरोसा है केजरीवाल से। क्योंकि यंग जनरेशन में है, अगर वो आते हैं तो कुछ ना कुछ तो ये तो आप खेल बिगाड़ रहे हैं। केजरीवाल जी तो भरोसे आपके बैठे हुए हैं, आप राहुल गांधी पे भरोसा कर देंगे तो कह रहे हैं यहाँ तो खेल बिगड़ जाएगा। अब तो वही तो है, यहाँ तो खेल तो यही तो बिगड़ रहा आप भी है। फंसे हुए अपने अपने पॉलिटिक्स में बहुत सारे जो लोग हैं, जैसे जैसे यूपी में समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव हैं, उसी तरह बीजेपी में कुछ चेहरे हैं जो अलग टाइप से सोचते हैं, जैसे अभी चिराग पासवान ने किया ये सब। तो बहुत सारी देखिए, माहौल के हिसाब से पार्टी का भी मैनिफेस्टो चेंज हो जाता है और लोग अपने हिसाब से फिर अपना मैनिफेस्टो भी चेंज कर देते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फिलहाल तो दिल्ली के इलेक्शन में और तो नहीं पता, लेकिन फिलहाल ओखला जो सीट है उस पर कुछ मामला बहुत बिगड़ा हुआ सा है कि अभी लोग कंफ्यूज हैं कि करें तो क्या करें।